हेलो फ्रेंड्स, और क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जिसमें हम nth टर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में सम ऑफ n टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि n पदों का योगफल क्या होता है। हमने nवा पद निकाला था जिसका फॉर्मूला था an इजिकल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ a आपका प्रथम पद होता था, d होता था सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, और n नंबर ऑफ टर्म या कौन सा पद है वो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे n पदों का योगफल। सपोज कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें टर्म क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an तक। तो यहाँ पर n पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, एंड n क्या है, टर्म के कितनी टर्म्स है वो है, a आपका वही पहला पद और d कॉमन डिफरेंस। ये चीज़ें आपके सामने मेंशन है। अब एक तो ये फॉर्मूला यूज होता है, एक फॉर्मूला यूज होता है जब प्रथम पद a और अंतिम पद l दिया हो, तब यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n/2 a प्लस l। कैसे बन जाएगा जरा देख लीजिए। यहाँ पे n/2 इसको लिख सकता हूँ मैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और आपको पता है ये जो चीज़ थी ये तब थी जब हमको लास्ट टर्म, अगर लास्ट टर्म किसी भी एपी की पता होती थी तो हम इसको एल फाइंड कर लेते थे, एल बोलते थे ना, एल इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये यहीं से आई है चीज़, यानी कि ए प्लस एल। लास्ट वीडियो में एक चीज़ और थी बच्चों, क्या थी वो, कि लास्ट 28 टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी कि अंत से वो एनवा पद पूछता था। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताई है। अंत से एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला चेंज बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई सीक्वेंस उसने दे रखी है, सपोज 2 4 6 अप टू मान के चलिए मैं कहता हूँ 40 तक दे रखी है, वो आपसे कहता है कि इसका अंत से 20वां पद निकालिए, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला सेम रखेंगे, सीक्वेंस को उल्टा कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगी ये 40 38 36 एंड सो ऑन 6 4 2। आप ये भी तरीका कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला ये है वहाँ पे जो अंत से एन पद का फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल्स टू एल प्लस एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। दरअसल ये फॉर्मूला है, तो आप इसका यूज़ ना करके आप सीक्वेंस को उल्टा कर दीजिए, बात वहीं आ जानी है, क्योंकि डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, इसी की वजह से ये माइनस आता है और लास्ट टर्म आपकी फर्स्ट टर्म बन जाती है। चलिए कोई नहीं, अब हम इस वीडियो में आज के में पढ़ेंगे एन पदों का योगफल। मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला ये है, हम जिसका यूज़ होने वाला है, सबसे ज़्यादा फॉर्मूले का यूज़ ये होगा, और यहाँ से बहुत रियल चांस होते हैं कि हाँ भाई 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाए, बट 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से। क्या है क्वेश्चन, पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 22 20 18 के कितने पदों का योग शून्य होगा। तो आप देख रहे हैं ये क्या हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटता हुआ क्रम है, 22 20 18 फिर 16 इस तरीके से। तो उसने बोला कितने पदों का योग शून्य होगा, तो पहले ही शुरुआत शून्य से हो गई है। उसने बोला कितने पदों का योग, यानी कि उसने एस एन की वैल्यू, हमने माना कि एन पदों का योग शून्य है, तो एन पदों के शून्य वाली कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस वन इंटू डी इजिकल्स टू 0 हमें उसने गिवन कहा है। तो यहाँ से आपको पता है जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इजिकल्स टू 0 ही रहेगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 22, d की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 22 यानी कि माइनस का 2। वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी थी 22 प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू -2 इजिकल्स टू 0। तो यहाँ से 22 दूनी 44 प्लस माइनस -2 n माइनस वन इजिकल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2 n माइनस वन इजिकल्स टू 44। तो n माइनस वन इजिकल्स टू यहाँ से आ जाएगा 22 और n इजिकल्स टू आ जाएगा 22 प्लस वन यानी कि 23। यानी कि इस समांतर श्रेणी के 23 पदों का जब हम सम करेंगे या उनको ऐड करेंगे, उनका योग करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1 से 200 के बीच की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जो 2 से विभाजित या विभक्त हो जाएं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 से 200 के बीच बोला है इसने, तो 1 से 200 के बीच में पहला नंबर होगा 2, 4, 6 और लास्ट में आ जाएगा 198। लास्ट कितना नंबर उसने 200 के बीच में बोला है? 200 भी एक सम संख्या है, लेकिन उसने 1 और 200 के बीच के सम संख्याओं की बात करी है। तो आपके पास क्या है? ए आपके पास है और एल आपके पास है, तो इनका योग निकालना है। इनका योग निकालना है, तो देख लेते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू, पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म, भी तो पता होनी चाहिए कि कितनी टर्म बनेंगी। एस एन में मुझे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? n/2। यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो इसलिए ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है? एन की जरूरत है। ए पता है, एल पता है, तो एन नहीं पता। तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो कितनी होंगी? फॉर्मूला था एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू 198, ए की वैल्यू 2 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 2। तो 198 माइनस 2/2 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। यहाँ पे कितना जाएगा? 8 में से 2 जाएगा 6, यह जाएगा 1 और 9। 196/2 इजिकल्स टू n माइनस 1। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 निम 18 और 2 8 16, 89 99। कितनी आ जाएगी वैल्यू? 99, यानी कि टोटल टर्म हमारे पास कितनी है? 99। अब देख लेते हैं 99/2, ए की वैल्यू 2 थी प्लस एल की वैल्यू 198। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 99/2 ये हो जाएगा कितना हो जाना है? 200 से 100, तो आंसर आपके आ गया 9900, यानी कि 9900। यानी कि 1 से 200 के बीच जितनी भी सम संख्याएं होंगी उनका योग कितना होगा? 9900। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी में यदि ए एन इज इक्वल टू 5n-1 हो तो एस एन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार प्रथम 20 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। देखो, चाहे वो आपको ए पी दे दे, समांतर श्रेणी दे दे, या वो इस कंडीशन में दे दे, तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी निकालनी ही पड़ेगी। जैसे उसने बोला हमसे ए एन इज इक्वल्स टू 5n-1, तो यहाँ से हम समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे। n इज इक्वल्स टू 1 2 3 पुट करने पर हम समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से a1 कितना आएगा? n इज इक्वल्स टू जो 1 पुट करेंगे तो 5 - 1 यानी कि 4 आएगा। a2 कितना आएगा? a2 आएगा 5 × 2 - 1, 5 2 या 10 में से 9 आएगा। a3 कितना आएगा? a3 आएगा 5 × 3 - 1 यानी कि 14 आएगा। तो आपको इसी तरीके से सीक्वेंस पता लग गया क्या था, समांतर श्रेणी क्या है। तो इसने बोला है हो तो एस एन ज्ञात कीजिए। एस एन क्या होता है फॉर्मूला? मैं यहाँ पे एस एन निकालता हूँ। एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है आपकी यहाँ पे, ये आपकी ए की वैल्यू है। डी कितना आया है? डी इज इक्वल्स टू a2 - a1, यानी कि 9 - 4 इज इक्वल्स टू 5। तो 2 × 4 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ से आ जाएगा n/2 2 4 4 2 जा कितना होता है? 8 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप 5n - 5, तो यहाँ से आएगी एस एन की वैल्यू n/2। 5 में 8 में से 5 जाएगा तो आएगा 3 + 5n। ये आपका एस एन आ गया। अब उसने पूछा हमसे इस प्रकार प्रथम 20 पदों का योग यानी कि S20 फाइंड करना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आप 20 पुट कर दीजिए इस वाली कंडीशन में, तो S20 आ जाएगा 20/2 3 + 5 × 20। तो यहाँ से 10 आ गया, 10 × 3 + 2 5 जा 10, 100, तो 130। ये आपका राइट आंसर होगा। यानी कि इस प्रकार प्रथम 20 पदों का योग क्या आएगा? 1030 आएगा। ठीक है ना। 100 और 1, 100 और 3, 103 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1030 आपका सही आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्वेश्चन वही लिए हैं जो थोड़ा सा लॉजिक रखते हैं, मतलब इजीली फॉर्मूला भी ना यूज़ हो और उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाए। नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि बस फॉर्मूला रखो आंसर, उसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग 171 और प्रथम 24 पदों का योग 996 है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखो वहाँ पे भी क्वेश्चन थे, वहाँ पे क्या था, एन टर्म मतलब 9वीं टर्म और 15वीं टर्म का योग इतना है, उस टाइप के ही क्वेश्चन बनते भी हैं 2 नंबर या 3 नंबर में। तो इस क्वेश्चन में दिया है 9 पदों का योग, यानी कि उसने S9 दिया है, कितना दिया है 171। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग 171 है। तो आप मुझे बताइए यहाँ से क्या जाएगा, 9/2 2a प्लस वहीं n-1 की जगह मैं 8d लिख सकता हूँ, ठीक है 171। जब इसको सॉल्व करेंगे 9 एकम 9 और कितना बचेगा 9 और 8, 8 निम 72, नहीं 9 से कट जाएगा, ये 9 से कैंसिल 171 है, सॉरी ये 9 से कट जाएगा, ठीक है 9 एकम 9 और 9 निम 81। तो 2a प्लस 8d इजिकल्स टू आ जाएगा 19 दूनी 38, इक्वेशन 1। अब उसने बोला S24 यानी कि प्रथम 24 पदों का योग कितना दिया है 996, यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना जाएगा 24/2 ट्वाइस ए प्लस 23d इजिकल्स टू 996। तो यहाँ से 2 से 12, 12 12 अट्ठे 96, 96 और 12 36, 83 आ गया। तो यहाँ से आ गई इक्वेशन नंबर 2, 2a प्लस 23d इजिकल्स टू 83, इक्वेशन नंबर 2। अब देख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या आएगा, 2a प्लस 23d इजिकल्स टू 83 में से माइनस कर देंगे 2a प्लस 8d इजिकल्स टू 38 को, ये कैंसिल, यहाँ पे 23 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 15d और यहाँ पे कितना बचेगा 45। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3, सार्वांतर तो हमारा आ गया 3। अब उसने हमसे पूछा है a की वैल्यू और पूछिए, तो 2a प्लस 8d इजिकल्स टू 38 था भाई, इसकी वैल्यू d इजिकल्स टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a प्लस 8 इंटू 3 इजिकल्स टू 38। तो 2a इजिकल्स टू 38 माइनस 8 या 24, तो 2a इजिकल्स टू यहाँ पे कितना बचेगा, 8 में से 4 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो यानी कि उसने हमसे प्रथम पद पूछा था और सर्वांतर पूछा था। तो आपका प्रथम पद तो आ गया 7 और कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर आ गया 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, अमूमन सारे क्वेश्चन ही अच्छे लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। कैसे, क्वेश्चन में दिया है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग 162 है, 9 पदों का योग यानी कि S9 इजिकल्स टू 162 दिया हुआ है। इसको मैं लिख सकता हूँ 162 इजिकल्स टू 9/2 ट्वाइस a प्लस 8d। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद उसने बोला 9 से डिवाइड कर देते इसको, 9 एकम 9 बन जा 9, कितना बचेगा 7, तो 9 अट्ठे 72। तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 8d इजिकल्स टू 36, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब उसने बोला इसके छठे पद का 13वें पद से अनुपात, यानी कि यहाँ पे पदों की योग नहीं है, छठा पद यानी कि A6 का A13 से जो अनुपात है वो 1/2 है। तो इसका यूज़ करेंगे, क्या होगा, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि A6 का मतलब होता है A प्लस 5d और A13 का मतलब हो गया A प्लस 12d इजिकल्स टू 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्व करने पे आएगा 2a प्लस 5 2 जा 10d इजिकल्स टू a प्लस
12D। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा A इज इक्वल्स टू 2D। ठीक है, अब इसको ये समीकरण 2 ले लो। अगर मैं A इज इक्वल्स टू 2D समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देता हूँ, रखो जरा। तो 2A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 36। तो 2A, A की जगह कितना रखना है 2D प्लस 8D इज इक्वल्स टू 36। यहाँ से आएगा 2 टू द 4 और 8 12, D इज इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाती है 12 तिया 36 3। हमारे पास क्या आ गया, उसने हमसे पूछा समांतर श्रेणी का पहला और 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहला पद तो आ गया 3, 15 पद ज्ञात कीजिए 15वां पद। तो A, अभी A की वैल्यू और निकालनी है। जब D इज इक्वल्स टू 3 है तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। अब निकल जाएगा आपका 15वां पद। तो A 15 इज इक्वल्स टू A प्लस 14D। A की वैल्यू 6 प्लस 14D की वैल्यू 3। तो 6 प्लस 14 कम 14 14 42 और 6 48। तो पहला पद हो गया 6 और 15वां पद हो गया 48। यही आपका आंसर है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी में S5 प्लस S7 इजिकल्स टू 167 हो और S10 इजिकल्स टू 235 हो, जहाँ Sn इसके n पदों का योग होता है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। निकाल लेते हैं। देखो वहाँ उसने स्टेटमेंट में ना देखे वैल्यू ऐसे रख दी। अगर वो यही कहता कि 5 पदों का, कि किसी समांतर श्रेणी में S5 5 पदों का योग, शुरू के 5 पदों का योग और 7 पदों का योग कितना दिया है 167, और 10वां पद 10 पदों का योग कितना है, तो ये ज्ञात करना था। अब यहाँ S5 का मतलब क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आएगा S5 प्लस S7 का मतलब है n/2, सॉरी यहाँ पे आएगा 5/2 ट्वाइस A प्लस 4D प्लस 7/2 ट्वाइस A प्लस 6D इजिकल्स टू 167। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 5A प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब आप 2 से ये 2 कैंसिल, और तो 5A यहाँ आ जाएगा प्लस 2 से ये 2 10 आ जाएगा D प्लस 7A और प्लस 21D इजिकल्स टू 167। यहाँ जब सॉल्व करेंगे 5 और 7 12A प्लस 21 10 31D इजिकल्स टू 167 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब उसने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो बोलता है कंडीशन में S10 इजिकल्स टू 135। तो S10 का मतलब कितना है 235, यानी कि वो बोल रहा है 10/2 ट्वाइस A प्लस 9D इजिकल्स टू 235। तो सेम वही कंडीशन, तो यहाँ से आ जाएगा 10A प्लस 45D इजिकल्स टू 235। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। सेम फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो क्या होगा इसमें 10A प्लस, इसमें मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ था, कहाँ पे था ये 65 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, उसमें भी सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी और कुछ नहीं। चलिए कोई नहीं, करके देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 12 और यहाँ पे 10 और 12 का एलसीएम कितना आ गया 60। तो 60 कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं। इस कंडीशन में क्या आ जाएगा देख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 60A प्लस 6 पंजे 30 6 चौक 24 250 6 चौक 24 240 और 270 270D इजिकल्स टू
6 5 जा 30 का 0 कैरी 3 6 6 5 30 6 तिया 18 3 21 का 1 हाथ से लगे 2 6 2 नहीं 12 और 2 14 14 10 यहाँ से वैल्यू आ जाएगी और 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60A प्लस 5 और 3 5 15 D इज इक्वल्स टू 5 35 का 5 लगे 3 16 83 ये आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करते हैं तो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी थी, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 6 में से 5 जाएगा 1 और यहाँ बचेगा 1 150 115 बचेगा। डी इज इक्वल्स टू यहाँ बचेगा 10 में से 5 जाएगा 5, 10 में से 5 गया 5 आ गया आपका और 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचेगा 13, 13 में से 3 में से 8 गया 8 5 5, ठीक है। तो आपका डी कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 575/115 5, यानी कि डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5। अगर डी की वैल्यू 5 आ गई तो आप ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू इसमें ही रख लीजिए, ये आसान पड़ेगा। यहाँ पे d इज इक्वल्स टू 5 समीकरण 2 में रखने पर तो क्या होगा, 10A इज इक्वल्स टू 5 की गुणा में करेंगे 4 5 20 5 5 25 225 D इज इक्वल्स टू 235। तो 10A इज इक्वल्स टू डी की वैल्यू तो रखी थी ये, ठीक है, 235 माइनस 225 तो 10A इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, आ गया ए ही 10, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 1। ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 5 है, तो आपका क्या जाएगा, सम निकल आएगा, ओ सॉरी ए पी निकल आएगी। ए पी क्या होगी, ए प्लस डी ए प्लस 2D। तो ए की वैल्यू कितनी थी 1, 5 6 हो जाएगा 6 5 11 11 5 16 एंड सो ऑन। तो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी कितनी आई, 1 6 11 16। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया कि मुझे कंफर्म नहीं था कि इतनी कैलकुलेशन होगी, बट कोई नहीं, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे क्या एक कंडीशन लग गई है, एक समांतर श्रेणी के 4 क्रमागत पदों का योग 32 है तथा पहली और आखिरी संख्या के गुणनफल का बीच की दो संख्याओं के गुणनफल से अनुपात 7:15 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब उसने बोला 4 क्रमागत संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं हम कौन सी लेंगे, a-3d पहली संख्या, a-d दूसरी संख्या, a+d और लास्ट आएगी आपकी a+3d। तो 4 जब क्रमागत संख्याओं की बात होगी तो आपको ये संख्या लेनी है। 3 वाली कंडीशन में, 3 वाली कंडीशन के लिए मैं बता देता हूँ, जब 3 क्रमागत संख्याओं की बात करेंगे तो वहाँ पे लेना है a-2d a और a+2d, ठीक है, ये संख्या लेनी है, a+2d है ये। अब 4 वाली कंडीशन में उसने बोला एक समांतर श्रेणी के 4 क्रमागत पदों का योग, जरा इनको ऐड करना, तो ये आ जाएगा a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d। ये किस लिए दी जाती है आप समझेंगे इस चीज़ को। 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो आपके पास 4a इज इक्वल्स टू 32। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 8, आपके पास a की वैल्यू आ गई। इस वजह से ही ऐसी संख्या ली जाती हैं ताकि आपका आंसर a या d कोई एक चीज़ फाइंड हो जाए। यहाँ पे भी जब आप इनका सम करेंगे तो 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा और 3 आता है, इसलिए ये संख्या ली जाती है। अब दूसरी कंडीशन बोली इसने, तथा पहली और आखिरी संख्या यानी कि इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल, तो यानी कि कंडीशन दी है उसने क्या, a-3d का a+3d से जब मल्टीप्लाई करते हैं और साथ ही a-d का a+d से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो अनुपात है वो 7:15 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ज़रा देख लेते हैं। ये a-b a+b का फॉर्मूला है, तो ये a² माइनस 9d² लिख सकता हूँ। इसी तरीके से ये a² - d² लिख सकता हूँ, इजिकल्स टू 7/15 है। क्यों किया मैंने, क्योंकि वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आएगा a की वैल्यू 8 रखनी है, 8 × 2 64 माइनस 9d² अपॉन 64 माइनस d² इजिकल्स टू 7/15।
15। कैलकुलेशन यहाँ भी है, कैलकुलेशन हर जगह पड़ेगी आपको, मैथ सही है तो क्वेश्चन में क्या है, 15 चौक, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। 64 इंटू 15 माइनस 15 निम्मा 135 डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70 इंटू 64 माइनस 7 डी स्क्वायर। तो आप इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 64 कॉमन ले लेंगे तो 15 माइनस 7 आएगा और यह आ जाएगा 135 डी स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर। तो आप बताइए यहाँ पे कितनी वैल्यू बचती है, यहाँ बचती है 7 8 7 15 8। 64 इंटू 8 इज इक्वल्स टू यहाँ कितनी बचती है, 15 में से 7 गए 8, यहाँ भी 8 ही बचेगी, 8 ये बच्चा और 120 डी स्क्वायर। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है 64 2 जा और 2 4 जा, तो आपके पास आया डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। अब देखिए क्या आया क्वेश्चन, उसने बोला हमसे डी की हमारी क्या वैल्यू है, +-2, तो एट डी इज इक्वल्स टू 2 पर हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर जो संख्याएं हैं वो क्या बनेंगी, तो डी की वैल्यू 2 रखनी है और ए की वैल्यू कितनी रखनी है, 8। तो आपका सीक्वेंस क्या बन जाएगा, a माइनस 3d, यानी कि a की जगह तो 8 माइनस 3 2 जा 6, पहली टर्म आ गई, पहली संख्या आ गई 2, फिर a माइनस डी यानी कि 8 माइनस 2, दूसरी संख्या 6, फिर a प्लस डी यानी कि 8 प्लस 2 यानी कि 10 और 8 प्लस 3d यानी कि 8 प्लस 3 2 जा 6 14। तो पहली एपी तो आपकी आ गई, पहली जो संख्याएं हैं 4 वो आ गई 2 6 10 और 14। और इसी तरीके से एट डी इज इक्वल्स टू -2 रखोगे और ए की वैल्यू 8 रखोगे, तो उस कंडीशन में जो आपकी संख्याएं आएंगी वो देख लेते हैं। तो क्या आएंगी, ए माइनस 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 ए माइनस 3d पे 8 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 यानी कि पहली संख्या आ गई 14, फिर ये प्लस होता चला जाएगा, ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इस तरीके से, और कुछ नहीं है। तो संख्या क्या आ जाएंगी, 14 10 उसके बाद 6 और उसके बाद 2, अपोजिट हो जाएंगी मतलब, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड जो कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या फिर मिसलेनियस क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो कराएंगे। आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।